एक बार मतलब इंटर में फेल हो गए या तो आपका जिंदगी खत्म हो गया। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी 2-3 दिन से जिंदगी ना इतनी ज्यादा व्यस्त चल रही है कि मैं उसकी मतलब बता ही नहीं सकती। केवल भाग रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं पता नहीं कैसे लोग ना भागते हुए भी ब्लॉग डालते रहते हैं, पर मेरा हो ही नहीं पाता है। मैं मेरे चार तो चैनल मेरी ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हो पाती, मतलब मैं अच्छी वाली यूट्यूबर नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ मेरा सारा चीज हो चुका है। और इस समय जैसे मंगलवार है तो कल मेरा बहुत ज्यादा बिजी चला गया था शेड्यूल। मंगलवार होने के कारण हम लोग चले गए थे मंदिर भी, तो बहुत कुछ आने वाला है अभी ब्लॉग में, मगर वो सारी ब्लॉग अभी लाके अभी नहीं पोस्ट कर पाया, एडिट नहीं कर पाया। एडिट कर पाएंगे तो लाके दे देंगे वो भी। और मेरे इस वाले चैनल पे नहीं आएगा, ये वाली जो ब्लॉग देख रहे हो आप सृष्टि आयुष चैनल पे देख रहे हो, तो वो आएगा तेजस के चैनल पे, तेजस सिंह ऑफिशियल के चैनल पे तेजस के। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबका भर के कमेंट आ रहा था कि सृष्टि दीदी 12th का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अपने तेजस का रिजल्ट नहीं बताया। अब मैं क्या ही बोलूं, तेजस का रिजल्ट क्या बताऊं। तो अब तेजस का रिजल्ट तेजस ही बताएंगे भैया, मेरे बस की बात नहीं है। नहीं बताइए ना, बताइए। नहीं बताइए, शर्माइए ना। तेजस का रिजल्ट मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं आया है। तो फाइनली गाइज बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था एक्चुअली कल से ही कि तेजस का रिजल्ट आप क्यों नहीं बताते हैं, शौर्य का रिजल्ट आप बता देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो जो लोग निगेटिविटी में बोलते हैं उन लोगों से मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल से दूर आकर, टोंटबाजी नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सास नंद आप ही लोग बैठे हुए हो ना, ऐसा ही नहीं लगता है। अरे बताएंगे थोड़ा लेट तो से अरे बताते, अगर पता कोई तो नहीं, अगर हम नहीं भी बताएंगे तो मेरा चैनल है, हम नहीं बताना चाहेंगे तो नहीं बताएंगे। मगर ये चीज़ है ना कि आप, और कुछ लोगों को मुझे सबसे बुरा वो लगता है, वो लोग लगते हैं जो परिवार में भेद करवाते हैं। परिवार का भेद का मतलब ये होता है कि कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप तेजस के साथ अलग बिहेव करती हैं, शौर्य के साथ अलग बिहेव करती है। आपके घर में होता होगा, ये मेरे घर में नहीं होता। हमारे घर में 4 मेंबर है और चारों एक ही बराबर है। हाँ, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल मत बोला करिए। और अगर ऐसा कमेंट करते हैं और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मुझे ऐसे लोग ना पसंद आते हैं और ना मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना पसंद करती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे कमेंट अगर कभी भी पढ़ती हूँ तो मैं तुरंत ब्लॉक मार देती हूँ अपने चैनल से, वो तुम मुझे देखो ही मत। तो मैं आपको बता दूं, और इसलिए भी क्या हुआ कि कल रिजल्ट आया और हम लोगों को, आप जैसे जानते कल बड़का मंगल था, तो हम लोगों को मतलब मंदिर जाना था। और जैसे किसी जिला स्तरीय कोई काम होता है तो उसको वो साधारण नहीं होता है, जैसे भंडारा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वहाँ पे जाना, उसके बाद मेरा भी काम। तो अगर रिजल्ट आया, अगर हम नहीं 24 घंटे अपडेट दे पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले जाओगे चैनल पे। तो ये चीज़ तो पहला तो आप क्लियर बता दूँ, और क्योंकि निगेटिव में मत लीजिए। और रही बात, मैं अपने बच्चों को, मेरा जजमेंट करने का एक तरीका है कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा फेल हो, मेरा बड़ा एवरेज में आए, वो जो भी कुछ है मैं बच्चों को, हाँ ये है, मैं पर्सनल अपना ये बोलती हूँ कि हाँ जीवन में सफल बनो, अच्छे बनो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चों पे कि अगर आप एक बार हाई स्कूल इंटर अगर फेल हो जाते हो और आप ज़िंदगी में एक बार मतलब इंटर में फेल हो गए या हाई स्कूल में फेल हो गए तो आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो अगर कभी कोई फेल हो गया या कि आप किसी का बच्चा का कम नंबर आया तो इसका ये मतलब आप लोग उस चीज़ को ये ज़िंदगी से मत लगा दिए, क्योंकि ये सब चांस आते जाते रहते हैं। ठीक है, आज कोई आज टॉप भी करता है और कोई ज़रूरी नहीं कि जो आज का टॉपर है वो आने वाली भविष्य में वो ज़िंदगी भर टॉपर है और वो ज़िंदगी भर एक बहुत बड़ी नौकरी पाएगा या बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, ये भी कोई क्लियर नहीं है। ये सब भाग्य और किस्मत पे होता है और मेहनत पे होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाई स्कूल इंटर में बहुत टॉपर होते हैं पर अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल नहीं होते। बहुत लोगों का आपने भी देखा होता है, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो लोग, जो महिलाएं, जो दीदियाँ लोग, ये जो हमसे बड़े छोटे जो भी लोग देख रहे हैं, जो रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों का, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कोई ज़रूरी है ज़िंदगी में हाई स्कूल इंटर का टॉपर ही ज़िंदगी का केवल सफलता वही पाए। अगर केवल टॉपर ही सफलता पाते तो फिर तो बहुत कम लोग सफल हो पाते, फिर तो सफल, और फिर जो टॉपर ना होते वो अपने तो ज़िंदगी में डिमोटिवेट हो जाते। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चा जो भी पाया है उसको अप्रिशिएट करिए। हाँ ये है, मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे दोनों हैं, रिजल्ट वाले दिन मैं ऐसे 100 दिन सकता हूँ, पर मजाल है कि मैं रिजल्ट वाले दिन अपने बच्चों को कुछ कहूँ। आज तक कभी कुछ नहीं कहूँ।
कभी कुछ नहीं कही, क्योंकि उस दिन अगर बच्चा कम भी पाता है तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ बाप की ज़रूरत होती है, और बच्चा अधिक नंबर पाता है तब भी अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो मैं हमेशा ये चीज़ अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ। ऐसे मैं 100 दिन, आज भी मैंने शौर्य है उनको डांटा है, डांट के अभी शौर्य तुरंत ही गुस्सा उसा के पूरा अपना सेटअप लेकर पढ़ाई लिखाई का ऊपर लेके चले गए। तो वो चीज़ है मेरे अंदर। तो मेरा चाहे आप लोग बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये तो आप बताइए। और रही बात इनके रिजल्ट की, तो रिजल्ट इनका ठीक आया है, सो है, एवरेज में है। ये नहीं कि टॉप कर गए हैं, ये नहीं कि बहुत ब्रिलियंट नंबर है, मगर हाँ ये है कि ये बहुत पढ़ने में भी अच्छे नहीं, मैं आपको बता दूँ। ये सो एवरेज बच्चों में आते हैं। इनका जो बना हुआ है वो एग्जैक्ट नंबर 84 समथिंग बना है, तो मैं कहती हूँ 84% इनका बना है। तो 84% नंबर बना हुआ है। अब आपको कैसा लगा और सही बना या कम बना आप लोग बताइएगा, मगर मुझे लगता है एवरेज नंबर में आता है। ऐसे ही मेरे शौर्य का भी बना था, वैसे ही मेरा तेजस का भी बना है। शौर्य तब से कह रहे हैं विश्वास नहीं हो रहा है इसका 84 कैसे बना। हाँ, तो मगर ये भी है कि मुझे ये पता है कि इनको अलग फील्ड में जाना है, उनको अलग फील्ड में जाना है। दोनों बच्चों का मेरा नेचर अलग है और दोनों बच्चों को अलग अलग फील्ड में जाना है। जो आगे चल के बनेंगे वो तो आपके सामने ही जाएगा। पर हाँ ये है कि बच्चे कम पाए, मैं कहती हूँ 60% पाए, 50% पाए, 55 पाए, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर बच्चों को मोटिवेट बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन मत करिएगा। उस समय सबसे ज़्यादा माँ बाप का सहारा होता है बच्चों का, ठीक है ना। ऐसे आप अपने बच्चों को 365 दिन होते हैं, आप खूब मारिए, डांटिए और दौड़ा दौड़ा के पूरे घर में मारा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मारती रहती हूँ, सामान फेंक फेंक के मारती रहती हूँ, तो सब चलता रहता है। अरे एक बार हमको याद है, मम्मी बनाई थी, किचन में कुछ बना रही थी और मम्मी गुस्साई, पहले कलछुल उड़ते हुए आया, बेलना आया, फिर परात, धीरे धीरे पूरा किचन का सामान मेरे रूम में ही हो गया। और आपको मैं बता दूं, आपको बहुत ताजुब होगा ये बात सुन के। अब जब इतनी बातें हमने किया तो एक एग्जांपल आपको सेट कर बता रही हूँ। मेरे मीत में उस समय कोरोना का 2nd ईयर था, मतलब उस समय कोरोना का हट गया था, तो वो बीच में 2 साल का हाई स्कूल हो गया था। 2 साल का हाई स्कूल, 2 टर्म का हो गया था। और मीत ने हाई स्कूल का पेपर दिया और मीत को नहीं पता था कि उसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जुड़ा। मीत ने 74% नंबर, मतलब उनको नेट पे दिखे। तो अब ये मुझे बताया नहीं, और पूरे मीत पूरा डिप्रेशन में चल रहे हैं, मतलब बड़ा वाला बेटा मेरा एकदम डिप्रेशन में चल रहा है कि मम्मी मतलब 74% में क्या करूं। ये पूछ रहे क्या हुआ, हमको भी नहीं बता रहे थे, किसी को नहीं बता रहा, और वो डिप्रेशन में चल रहा है कि 74% नंबर, मेरा नंबर इतना कम कैसे बना, कितना कम कैसे बना। फिर पता है क्या हुआ कि अब फिर रात में हम देख रहे थे कि मीत थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है, मतलब ऐसा होता नहीं कि माँ होने के कारण हमको महसूस होता है। तो हमने कहा क्या हुआ मीत, तो हमने थोड़ा बहुत किसी चीज़ में हल्का फुल्का डांट लगा दी। तो अब मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ गया, मतलब क्योंकि सेमेस्टर वाइज होता था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एक टर्म 1 होता था, बीच एक ही साल के लिए हुआ था। हाँ, तो आपको मैं बताऊँ, तो तब तक जैसे ही मैं, तो वो रोने लगा भावुक हो गए, कहा मम्मी मेरा तो अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता। तो हमने कहा क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर उसने बताया कि मम्मी क्या बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा फेल ही हो गया। तो मैंने कहा क्यों, रिजल्ट आ गया क्या। और रात हो चुकी थी, रात का 10 बजे, और पूरे दिन ये इस लड़के ने नहीं बताया। तो हमने कहा क्या हुआ, फेल हो गए क्या। तो मैं कहा कि नहीं फेल नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या हुआ, तो क्या मेरा रिजल्ट ख़राब हो चुका, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो हमने कहा क्या हुआ, कितना आया रिजल्ट। तो ये बताया कि 74% रिजल्ट है। झटका तो मुझे भी लगा कि यार मतलब इतना पढ़ने के बाद 74%। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, तेजस से पूछना, मैं कुछ भी नहीं बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं मीत, 74 ही तो बने हैं, चलो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में मेहनत कर लिया। अब अंदर ही अंदर मैं भी सोच रही कि यार इसका इतना कम कैसे बना। झटका लगा, पर मैंने बिल्कुल भी सौर्य को शो भी नहीं किया। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, मन नहीं में मैं क्लास टीचर को फ़ोन लगाई। फिर मैंने कहा कि मैं सॉरी की मम्मी बोली हूँ, ऐसे मैं फ़ोन बहुत कम लगाती हूँ टीचर्स को। तो फिर मैंने कहा सर ये रिज़ल्ट आया है, सुन रहे। तो कहे हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने उसका शौर्य का देखा, उसके 74% केवल बने हुए। तो फिर उन्होंने बताया कि अरे मैम वो 74% केवल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं जुड़े हैं, समझे। प्रैक्टिकल जुड़ने के बाद 82 या 83 समथिंग कुछ बना था, समथिंग, हाँ फर्स्ट में बना था। तो फिर जब उन्होंने ये बात बताया तो मेरे जान में जान आई, और फिर मैंने तब तुरंत दौड़ के मैं गई, मीत तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा रिजल्ट सही बना हुआ है और बस उसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जो। तो इसलिए ना अपने बच्चों पे ना प्लस हो माइनस हो, हम माँ बाप हैं, और कहते हैं ना कि जैसे हमारे बुरे दिन पे हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं, मेरे बुरे दिन पे या अप डाउन होगी तो मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, तो वैसे ही हमारे बच्चों को जब उनका बुरा दिन होता है तो हमें अपनी मैच्योरिटी के द्वारा उनको हैंडल करना रहता है। इसलिए मैं शायद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोली, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत महिलाएं देखती हैं, बहुत माँ बाप देखते हैं और बहुत बच्चे भी देखते हैं। तो अपने बच्चों को बिल्कुल डिमोटिवेट ना करिए, किसी के बच्चों से, किसी के बच्चे की, अपने बच्चों की तुलना मत करिए। कोई बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ के लिए बना हो, तो नंबर, परसेंटेज और ये सब चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती है।
तो बहुत आज हमने शायद लेक्चरबाजी कर दी हो, शायद आप लोगों को लगा होगा कि यार ये मैं क्या लंबा लंबा बोल रही हूँ, मगर मुझे मेरे मन में जो बातें थी वो मैंने सारी चीज़ें रख दी है। और फाइनली गाइज ये ब्लॉग अगर आपको अच्छी लग रही हो, और तेजस को एक आशीर्वाद दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा इनका नंबर, और जल्दी जल्दी बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। बाय बाय।